बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट टू एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस। पेपर से पहले क्विक रिव्यू हम ले लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने क्या करना है। सवाल आसान है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले भी कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है, एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन आपको इस सवाल को करने से पहले आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन करंट या फिक्स एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स, आपकी शेयर होल्डर इक्विटी क्या हो सकती है। इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। करंट एसेट्स में जो मोटे मोटे करंट एसेट्स हैं वो ये हो सकते हैं: कैश, बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, एंडिंग बिल्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज, अक्रूड इनकम। बाद सवालों में ओपनिंग रिसीवेबल और एंडिंग रिसीवेबल और ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री आ रही होती है। ओपनिंग रिसीवेबल सिर्फ एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने के लिए यूज़ होता है। ओपनिंग रिसीवेबल सिर्फ एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए यूज़ होती है, उसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब आप ये लिस्ट बनाएंगे एसेट्स की तो इसमें आप एंडिंग बैलेंसेस डालेंगे। नॉन करंट या फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। करंट लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्नड, आउटस्टैंडिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अनपेड। नॉन करंट में जो यहाँ मोटी मोटी आ रही होती हैं वो बॉन्ड्स पेबल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, मॉर्टगेज वगैरह आ जाता है। क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं: कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड नोट्स रिसीवेबल, ये आपके क्विक एसेट्स हैं। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी में ये चार आइटम्स है आपके पास: शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग रिजर्व्स। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो ये नॉर्मल फार्मूला होता है: ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है तो आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए तो उन दोनों का डिफरेंस ले लें। नेट इनकम आपकी आती है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब अगर फॉर्मूले देखें इसके जल्दी जल्दी, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ये 13 प्राइवेट क्वेश्चन 5 है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसिड्स और लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा आ रहा होता है कि आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होती है, उससे आपने डेटा निकालना होता है और फॉर्मूला में पुट करना होता है। तो आप पहला काम ये करें कि आप इस तरह की सारी वर्किंग्स कर लें, लिस्ट बना लें, टोटल्स कर लें उसका। और उसके बाद जब आप ये सारी वर्किंग्स कर लेंगे, जैसे करंट एसेट्स आपको अलग अलग पांच दी हुए हैं, आपने उनको एक जगह लिख के टोटल कर लिया। करंट लायबिलिटीज दो तीन दी हुई हैं, उसका आपने टोटल निकाल लिया। क्विक एसेट्स का टोटल निकाल लिया। शेयर होल्डर इक्विटी की ज़रूरत है, उसका आपने टोटल कर लिया। सारे पहले आप एक लिस्ट बना लें, टोटल्स कर लें और उसके बाद आप उनको फार्मूलाज में पुट करें, तो ये काम आसान होगा। डायरेक्ट यहीं पे अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो वो खिचड़ी बन जाती है, फिर एग्जामिनर पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले ही लिस्ट बना लें, उसके बाद फिर उसको फॉर्मूले में पुट करें। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर है। अच्छा, रेशियोज में आपका जहां जहां आंसर आ रहा है उसको इस तरह आंसर के साथ रेशियो वन, आंसर के साथ रेशियो वन करके आपने उसको शो करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर दो होते हैं, टाइम्स और डेज में। टाइम्स में अगर आपने निकालना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आपने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू, जैसे शुरू में मैंने बताया कि ओपनिंग इन्वेंट्री का इस्तेमाल सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री के वक्त होता है। तो टाइम्स में आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो गया। इन डेज में आता है 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम्स, 365 डिवाइडेड बाय इन टाइम्स। इसी तरह रिसीवेबल टर्नओवर आपका होता है, ये भी टाइम्स और डेज में होता है। टाइम्स में इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपका ऐसे निकलता है: ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय टू। और फिर इन डेज में आप निकालते हो 365 डिवाइडेड बाय
इन टाइम्स। इसके बाद एक फॉर्मूला पूछा जाता है डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर डेज, दोनों के डेज को आप ऐड कर दें तो आपको डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएंगे। तो ये देखें, जैसे भी मैंने कहा कि लिस्ट बनानी है तो ये इस तरह लिस्ट बन रही है। करंट एसेट्स एक जगह आ गए, करंट लाइबिलिटीज आ गई, क्विक एसेट्स आपके एक तरफ आ गए, उसके बाद ये आपने एवरेजेस भी निकाल लिए, फिर आपने उसको अपने फार्मूलाज में पुट करना शुरू कर दिया, ये आपने फिर रखना शुरू किया। एक फार्मूला आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। इस तरह ये फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर एक फार्मूला होता है, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं दिए हुए हों तो शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर एक होता है बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से पहले जमा करनी है, एक जगह उनकी लिस्ट बनानी है, टोटल करना है, फिर उनको आपने फॉर्मूलाज में पुट करना है। ये भी मैं जितने फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीट होते हैं, ये ज़्यादातर यही वाले फार्मूलाज इसमें रिपीट होते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इस तरह इक्विटी रेशियो होता है आपका, एक शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, एक इक्विटी रेशियो होता है और एक डेट रेशियो होता है। एक इक्विटी रेशियो होता है, एक डेट रेशियो होता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इक्विटी रेशियो प्लस डेट रेशियो दोनों 1 के बराबर होते हैं। डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और डी आर यानी डेट रेशियो और प्लस इक्विटी रेशियो, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। डेट रेशियो प्लस इक्विटी रेशियो दोनों 1 के बराबर होते हैं। तो ये आपके पास इक्विटी रेशियो आ गया। एक होता है हमारा फॉर्मूला प्राइस अर्निंग रेशियो, ये थोड़ा रेयर पूछा जाता है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और ये आपके मोस्ट कॉमन कुछ फॉर्मूले, बाकी तो ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए। मैंने यहाँ भी बताया डेट रेशियो प्लस इक्विटी रेशियो 1 के बराबर होता है, डेट रेशियो टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज अपॉन। तो ये कुछ मोटे मोटे फॉर्मूले बहुत आसान है, थोड़ा सा बस एहतियात से आंखें खोल के आपने काम करना है। और आपको इस इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जो लिस्ट बनी हुई है इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने जो है वो कहाँ रखनी है, क्या चीज़ करंट एसेट्स होती है, कौन सी करंट लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस और भी डले हुए हैं चैनल पर। एक 93 में शायद आया था हो कॉरपोरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट वो है जिसमें मिसिंग फिगर्स थी, तो उसका एक वीडियो जो है वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।